देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। इंदौर सीए शाखा के द्वारा इस वर्ष उत्तीर्ण हुए करीब 570, 250 महिला, 370 पुरुष सीए सदस्यों एवं 6 रैंक होल्डर सदस्यों को दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान की गई। कार्यक्रम के विशेष अतिथि थे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय। उन्होंने कहा कि यूएसए और ब्रिटेन की ग्रोथ दर में कमी आई है, परंतु भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसकी ग्रोथ दर 6.8% है। भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है। भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है और विश्व गुरु बनने की पूरी संभावना है। आज संपूर्ण विश्व भारत को उम्मीद की नजर से देख रहा है और यूनाइटेड नेशन की किसी भी समस्या में भारत का मत महत्वपूर्ण हो चुका है। यूक्रेन रशिया युद्ध को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। फ्रांस में हेट दर 35% बढ़ी है। भारत वर्तमान में विश्व में एग्रीकल्चर के बाद द्वितीय स्थान पर है। भारत में प्रति व्यक्ति की आय में भी वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश की प्रगति का सूचक है। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि सीए की किसी भी राष्ट्र की व्यापार का ग्रोथ इंजन कहा जाता है, क्योंकि सीए को व्यापार की स्थापना में कंपनी के रजिस्ट्रेशन से लेकर उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के पश्चात उसका टैक्स अकाउंट एवं ऑडिट का कार्य संभालना है। इस प्रकार सीए राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेंट्रल काउंसिल मेंबर सीए के मिशा सोनी, सीए कीर्ति जोशी, इंदौर शाखा के अध्यक्ष सीए मौसम राठी, सेंट्रल काउंसिल मेंबर सीए अभय छाजेड़ ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व अध्यक्ष सीए आनंद जैन ने किया एवं आभार सीए अतिशय खासगी वाला ने माना। कार्यक्रम में सीए अमितेश जैन, यश खंडेलवाल आदि सम्मिलित हुए। दीक्षांत समारोह में सभी नए चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ उनके परिजनों को भी आमंत्रित किया गया था। सभी खासे अभिभूत नजर आए। आयोजन स्थल पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था, जिस पर सभी नवीन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी डिग्री के साथ फोटो लेकर आयोजन में जमकर उत्साह दिखाया। कि आनंद इतना अच्छा संचालन कर रहा है, कीर्ति भाई आए इतना अच्छा भाषण दे के चले गए, मौसम आए बदलता रहता है पर यहाँ उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। बहन खेमिका जी आई, बहुत अच्छा पाठ पढ़ा के गई। छाजेड़ जी ने भी बहुत अच्छा बोला। मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आप राजनीति में नहीं हैं, नहीं तो मेरी तो दुकान ही बंद हो जाती। मुझे बताया गया है कि आज देश भर में लगभग 15,000 सीए अपनी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं और यह कार्यक्रम 12 स्थानों पर चल रहा है, लाइव है 12 स्थानों पर। तो मैं उन सभी 11 स्थानों पर बैठे हुए नौजवान और इस कार्यक्रम के साक्षी सबका भी हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हैं तो विश्व बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है। यदि हम रशिया यूक्रेन युद्ध की बात करें तो 1 साल पूरा हो गया।
उसके परिणाम की बात करें तो पूरे यूरोप की इकोनॉमी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। मैं नेट पर पढ़ रहा था कि फ्रांस की हीटिंग दर, गर्म करने की जो रेट है वो 35 टाइम्स बढ़ गए हैं। यदि हम जितनी भी रेटिंग कंपनी हो, मूडी हो, मॉर्गन्स हो, IMF हो, वो जब सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो हमें थोड़ी सी चिंता होती है, पर खुशी इस बात की होती है कि वह कहते हैं कि IMF ने पिछले समय अपनी रिपोर्ट में कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमी में यदि कोई चमकता हुआ सितारा है तो वह भारत है। और जो रेसेशन हो रहा है, आने वाला रेसेशन, जैसे कल ही मैं पढ़ रहा था कि फ्रांस में रेसेशन का प्रभाव प्रारंभ हो गया, पर IMF की रिपोर्ट में है कि रेसेशन का स्थान भारत में नहीं है। रेसेशन नाम की चिड़िया का घोंसला भारत में नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ है और उसका कारण है कि नई टैक्सेशन प्रणाली, उसका कारण है कि हमारे यहाँ सक्षम होता हुआ किसान, उसका कारण ये है कि पर कैपिटा इनकम हमारे यहाँ बड़ी है। हमने देखा कि ये भारत कभी अन्न के लिए कटोरा लेकर जाता था, आज भारत के पास दुनिया का सर्वाधिक अन्न है, हम दुनिया को खिला सकते हैं। ये हमारी क्षमता है आज के समय में दुनिया के अंदर। India 49th rank, CA सीमांश अग्रवाल, गौरव अग्रवाल ऑल इंडिया, CA सागर परवानी ऑल इंडिया 25th रैंक, CA ऋषि सोनी, ऋषा सोनी जी, गुप्ता, अग्रवाल, अभी नंबर 1 to 20 प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं। मैंने उनको शुभकामनाएं दी और अपेक्षा भी की है कि आज वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत कहाँ है और हमें कहाँ जाना है, इस बात का संकल्प आप लोग ही पूरा करेंगे। और इसलिए जब आप प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं तो संकल्प भी लें कि भारत विश्व की ताकतवर इकोनॉमी बने, इसमें अपना योगदान देंगे। कहना चाहूँगा कि वर्तमान में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और जैसा कि अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्तमान में देख रहे हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इस वर्ष जो है वो 6.8% की दर से हमारे यहाँ आर्थिक वृद्धि की दर है। ऐसी परिस्थिति में जब विश्व के दूसरे देश जो हैं वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, सभी लोग भारत की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और इसमें व्यापार में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बिना सक्सेस नहीं हो सकती। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका है। इंदौर में आज जो है लगभग 570 नए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उपस्थित हैं। इनमें से करीब 250 के आसपास महिला सदस्य हैं और बाकी पुरुष सदस्य हैं। जैसा कि हम सब बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है भारत को विश्वगुरु बनाना है, अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन में ले जाना है। तो आज जो भारत की जनसंख्या है, जो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, वो युवा काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे आने वाला समय भारत का ही रहेगा और आज यहाँ सबने जो है नैतिकता की शपथ लेकर अपने कार्य को करने का आश्वासन किया है और सभी ने शपथ ली है। गरिमा में आयोजन हुआ, कैलाश जी भी उपस्थित हुए थे, उन्होंने भी उद्बोधन दिया। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से प्रेरणादायी उद्बोधन रहा उनका? कैलाश जी ने जो है सबसे पहले ये कहा कि हमें राष्ट्र प्रथम के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, हम अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को अगर कोई रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं
तो उस पढ़ाई का कोई मोल नहीं है। और एक बात पर उन्होंने ज़रूर जोर दिया कि पुराने सालों के अंदर जो अर्थ है उसके ऊपर कम ध्यान दिया गया, पर अब अर्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अर्थमुनि हैं, तो जो युवा सीए यहाँ पर आज सर्टिफिकेट ले रहे हैं उन्होंने काफ़ी प्रेरणा ली है। बहुत ही एक बड़ा दिन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स जो आज एक सीए बन गए हैं, उनका एक कॉन्वोकेशन हुआ है। पूरे देश भर में ये 12 लोकेशन पे हुआ है। 15,000 करीबन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कॉन्वोकेशन हुआ है। हमारी शुरुआत से ये कोशिश रही है कि जो विज़न जो हमारी कंट्री का है, उस विज़न से हम लोग अलाइन रहते हैं और उस विज़न पे हम लोग काम करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी हमको हमेशा ये बताया कि हमें विश्व गुरु बनना है। तो विश्व गुरु में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अर्थ की है, जो अभी हमने डिस्कस भी किया। तो उस चीज़ के लिए अर्थ को समझना, उसको आगे कैसे बढ़ाना और उसमें क्या पॉलिसी मेकिंग में जो इम्पोर्टेंस है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसी के साथ जब हम 15,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट को कॉन्वोकेशन के समय ये सब चीज़ों के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिया में एक बहुत मेजर